औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. It's chapter 11, electrostatics. In our previous lectures we have studied about the capacitor. Today we are going to study the combination of capacitors. Whenever we are having more capacitors but our desired capacitor is not available, then there is a way to combine these capacitor to get the desired level of capacitance from it. So, when two or more capacitors are connected in electronic circuit to get a desired capacitance from it is called combination of capacitors. जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप कनेक्ट कर दें कि अपनी मर्ज़ी की कैपेसिटेंस उससे हासिल करें, उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं. क्या कहते हैं? कैपेसिटर. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं. द डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस obtained from them is called equivalent capacitance of the capacitor. जो डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस हम उससे हासिल करते हैं उसको एक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं. मीनिंग दैट वो अलग अलग कैपेसिटर जो किरदार अदा करते हैं उनका किरदार और उसका जो कम्बिनेशन है उसका किरदार क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है सर्किट में. सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हैज़ द सेम इफेक्ट is the combined effect of individual capacitors in combination. So equivalent capacitance का effect तमाम individual जो capacitors हैं उनके effect के बराबर होता है. In general, capacitors are either connected in series or in parallel or both. Generally कैपेसिटर्स को या तो सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है या पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है या दोनों में कनेक्ट किया जाता है. सो देर आर मैनी वेज टू, देर आर स्पेशल ऑफ टू वेज जनरली वी आर गोइंग टू डिस्कस. वन इज़ पैरेलल कैपेसिटर एंड द अदर इज़ सीरीज़ combination of capacitor. We are going to describe them one by one. Number one, series combination of capacitors. When two or more capacitors are connected such that there is only one path for the charge transfer, then it is called series combination of capacitors. Like A, B, C, D here, A, B, C, like this is C1, C2, C3 are three capacitors that is a single path through which they are being connected between AB, BC, CD. C1 is connected between AB, C2 is connected between BC, and C3 is connected between CD. So here there are three. There can be more number of capacitor. That can be a battery of voltage V is connected to the series combination of capacitors. You see this is the battery plus and minus sign. It is connected to all these three capacitors. So this is the series combination of capacitor. The battery draws electron from left hand side plate of a capacitor between A and B and throws it to the capacitor between C and D. और इसका जो राइट हैंड साइड का प्लेट है कैपेसिटर का C और D के दरमियान उसमें फेंकता है. ये देखो ज़रा, ये देखो बैटरी क्या करती है, बैटरी पंप का किरदार अदा करती है. जिस तरह पहले मैं बयान कर चुका हूँ, बैटरी इज़ टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटालिक प्लेट which was initially uncharged. So electrons are coming like that and it is being pumped over here. So here on that plate there is a deficiency of electron and here is the excess of electron. So due to electrostatic induction ये प्लेट पॉजिटिव हो जाता है तो दूसरा वाला क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और ये वाला नेगेटिव हो जाता है तो इस प्लेट का ये वाला क्या हो जाता है, उतना ही पॉजिटिव हो जाता है. इसी तरह
अगर ये वाला नेगेटिव हो जाता है, ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और ये वाला जो है, ये वाला पॉजिटिव है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रिक ईच अदर। तो इसका मतलब ये हो गया तमाम जो राइट को प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और जो लेफ़्ट को प्लेट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि सारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर बिकम्स इक्वल टू वी, जब वी के बराबर हो जाए। तो ये 10 द प्लेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज़ पॉजिटिवली चार्ज प्लस क्यों, एंड राइट हैंड साइड जो होता है वो इक्वली नेगेटिव चार्ज हो जाता है। सो द इंटीरियर प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर चार्ज बाय इंडक्शन प्रोसेस, आर चार्ज ट्रांसफ़र भी होता है, इंडक्शन प्रोसेस भी होता है, थ्रू कंडक्टिंग वायर भी होता है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है, इसमें हर एक पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक जैसा होता है। लेफ़्ट हैंड साइड से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो राइट पे आते हैं, तो लेफ़्ट हैंड जितना पॉजिटिव होता है राइट उतना नेगेटिव होता जाता है। अगर लेफ़्ट पे 10 पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए तो राइट पे क्या हो गए, 10 नेगेटिव होंगे। तो हर लेफ़्ट वाला प्लेट जो है वो पॉजिटिव होता जाएगा और हर राइट वाला जो है वो नेगेटिव होता है। तो चार्ज की मिकदार हर प्लेट पे एक जैसी। द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज़ डिफरेंट फ्राम अदर। वोल्टेज अक्रॉस हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि देखो ये देखो आपको मालूम है कि V इज़ इक्वल टू Q बाई सी, V इज़ इक्वल टू Q बाई सी। जब V जो है Q बाई सी के बराबर है तो चार्ज तो सेम है। अब C जो है उसकी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। तो ज़्यादा है यानी इस किसी की कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, कम होगी। किसी की कैपेसिटी कम है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। जिस तरह छोटा तालाब है उसमें पानी आता है तो उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रेजेंट करेगा तो काम ज़्यादा करेगा वोल्टेज। अगर तालाब बड़ा है उसमें पानी आता रहता है तो वो कम रेजिस्टेंस पेश करेगा और उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो उसको यानी कहता है कि आ जाओ मेरे अंदर जो है सलाहियत है कि मैं मज़ीद चार्ज को क्या करूँ, स्टोर करूँ, मेरे अंदर जगह है और चार्जेस को ज़्यादा अपोजिशन नहीं मिलती। तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। मतलब है कि अगर हार्ड उस पर आपने छोटे कैपेसिटर पे चार्ज को सेम चार्ज को स्टोर करना है, बड़े कैपेसिटर पे सेम चार्ज को, छोटे तालाब में उतना पानी डालना है जितना बड़े में डालना है, तो छोटे तालाब पे क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर वो एग्जर्ट करेगा, जबकि बड़े तालाब पे कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि छोटे तालाब में ज़्यादा काम करना क्योंकि उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा पेश आ रही हैं, बड़े तालाब में कम, उसको रेजिस्टेंस कम। तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या है, वर्क पर यूनिट चार्ज है, वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क पर यूनिट चार्ज डिफरेंट होगी। सो द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज़ इक्वल टू द बैटरी वोल्टेज। जो बैटरी का वोल्टेज है वो क्या है, V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चूँकि 3 कैपेसिटर हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो अगर तीनों कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंसेस के हैं तो हर एक के अक्रॉस वोल्टेज बराबर होगा लेकिन बैटरी के वोल्टेज से डिफरेंट होगा। ये देखो बैटरी का वोल्टेज फ़र्ज़ करें 9 वोल्ट है और सारे कैपेसिटर एक जैसे हैं, तो 3 + 3 + 3, तो 3 + 3 + 3 क्या आएगा, 9 आएगा। ये मतलब है इसका कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो है जो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है और इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वोल्टेज जो है वो बैटरी के वोल्टेज से क्या होगा, चेंज होगा, डिफरेंट होगा। अगर तीनों कैपेसिटर एक जैसे हैं तो हर के अक्रॉस वोल्टेज एक जैसा होगा लेकिन बैटरी से डिफरेंट होगा, लेकिन अगर उसका सम कर लो तो बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। एज वी नो दैट Q इज़ इक्वल टू सी वी, तो V Q बाई सी के बराबर आ जाएगा। तो Q बाई सी Q/C1 Q/C2 Q/C3 आ जाएगा। Q को कॉमन ले लिया तो 1/C1, ये Q कट जाएगा। ये देखो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q को कॉमन ले लिया, ये Q और ये Q कट जाएगा। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 फॉर n कैपेसिटर। अगर n कैपेसिटर है सीरीज़ में तो 1/C इज इक्वल टू 1/CI, CI मीनिंग दैट इफ 100 कैपेसिटर I इज इक्वल टू 100, if 200 capacitor यानी I is equal to 1 to n, if n is 100 तो I is equal to 1 to 100, if n is 50 तो I is equal to 1 to 50 होगा। So that is what we call
equivalent capacitance of the capacitor in series combination. C is the equivalent capacitance of capacitor C1, C2 and C3, meaning that C has the same effect in the circuit is the effect of C1, C2 and C3 in the same circuit. That is what we call equivalent. So, the equivalent capacitance C in series combination is always less than the smaller capacitor and each capacitor in the combination. जो एक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज़ कम्बिनेशन में आता है वो जो कम्बिनेशन का छोटा तरीन कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस से भी कम होगा और हर एक के इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम होगा. तो ज़रा आप देख लो. अब मैं एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, if C1 is equal to 3 माइक्रोफेराड एंड C2 is equal to 6 माइक्रोफेराड, देन 1/C क्या आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/6, 3/6, 1/2. So C will become 2 microfarad. So 2 microfarad is less than 3 microfarad and 6 microfarad. As well as 2 microfarad is less than 3 microfarad, 2 microfarad is less than 6 microfarad. So whenever you are having a large number of capacitor, for example, you have 3 microcoulomb capacitor, 6 microcoulomb, 6 microfarad, not microcoulomb, sorry for that, 3 microfarad capacitance capacitor, 6 microfarad capacitance capacitor, and you need 2 microfarad capacitance for any appliance which you want to operate. What you will do? You will combine the two capacitor in series and connect it to that appliance. So then 2 microfarad capacitance capacity the net capacitance will be 2 microfarad. So जब भी आपको कम कैपेसिटेंस चाहिए और आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो कैपेसिटर अवेलेबल हैं उनको सीरीज़ में अरेंज कर लो तो आपको कम कैपेसिटेंस मिलेगा. सो इन सीरीज़ कम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़ लेस देन the capacitance of each individual capacitor of and also the smaller capacitance. छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी कम होगा. तो ये देखो, ये छोटा कैपेसिटर 3 माइक्रोफेराड सबसे छोटा है, ये 6 माइक्रोफेराड इन दोनों में बड़ा है, तो ये 2 माइक्रोफेराड यानी छोटे से भी छोटा है और उसके अलावा इससे भी तो छोटा होगा. यानी मतलब है कि सीरीज़ में अगर कम्बिनेशन है तो जो इक्विवेलेंट आता है वो हर इंडिविजुअल से भी कम होगा और छोटे से भी कम होगा. Now come to another combination, that is parallel combination of capacitor. When two or more capacitors are connected between two same points in electronic circuit, then it is called parallel combination of capacitor, meaning that when there are different paths for dragging out or taking out electron from plates and injecting to other plates, then they are called parallel combination. So when two or more capacitor are connected between two same points having same potential difference is the voltage source in electronic circuit, then it is called parallel combination of capacitor. अब देखो उसी तरह consider 3 capacitor C1, C2, C3 are connected to a potential difference source V between A and B. ये देखो ऊपर के फिगर में हम आपको दिखा देते हैं. ये देखो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये वोल्टेज ये A है और ये B है. तो इन तीनों को इन दो पॉइंट्स A और B के दरमियान कनेक्ट किया गया है. तो देख रहे हो कि A और B के दरमियान जो वोल्टेज डिफरेंस है तो इधर भी वही हो, चूँकि ये सारे सेम पॉइंट हैं, ये भी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा. सो पैरेलल कम्बिनेशन में आपने ये देखा कि आपने दो पॉइंट्स के दरमियान, सिमिलर पॉइंट्स के दरमियान दो पॉइंट्स के एकरास जो है दो सिमिलर पॉइंट के एकरास ज़्यादा जो है आपने लगा दिए, कैपेसिटर्स लगा दिए और फ्लो ऑफ चार्ज के लिए डिफरेंट पाथ्स आए, तो उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं. सो ईच कैपेसिटर विल बी चार्ज according to its capacity as they are connected between two same points A and B. देखो
हर कैपेसिटर अपने कैपेसिटी के मुताबिक क्या होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा जब आप उसको ए और बी के दरमियान कनेक्ट करो, विच इज़ कनेक्टेड, द ए एंड बी पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। इसमें ये होता है द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एज द सोर्स वोल्टेज, आई वी इज कांस्टेंट, वी इज कांस्टेंट, वी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जनाब आपके पास क्या है, V इज़ इक्वल टू क्यू बाई सी है, V इज़ इक्वल टू क्यू बाई सी है। अगर चार्ज ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटर ज़्यादा है, अगर कोई कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम है तो चार्ज कम स्टोर करेगा, क्यू बाई सी क्या आएगा, सेम आएगा। इस पर्टिकुलर केस में V इज़ क्यू बाई सी, वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, ज़्यादा है, वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, तो क्यू बाई सी वो कांस्टेंट रहेगा। वो कैपेसिटर जो छोटा है तो क्यू बाई सी, चार्ज छोटा, सी भी छोटा, रेशो क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कम्बिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट। फिर क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम चार्ज सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स जो चार्ज सप्लाई करता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। वो क्या कर लेता है, बेसिकली वो वोल्टेज सोर्स जो चार्ज निकालता है वो उधर दूसरों में फेंकता है, तो वो डिपेंड करता है किसकी कैपेसिटी कम है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो जिसकी कम है वो कम चार्ज को स्टोर करेगा, जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। सो द सम ऑफ चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज़ इक्वल टू द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। देखो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज जो है वो डिफरेंट है हर कैपेसिटर पे, सीरीज़ कम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट है। तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो ये आएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो आप देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा। अगर आपने इन कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दिया है तो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, I इज इक्वल टू 1 यानी कैपेसिटर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स एट n। अगर n 5 है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 होगा। अगर n 100 है तो C1 प्लस C2 प्लस 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 C100 तक जाएगा। तो ये है, in parallel combination of capacitor the equivalent capacitance is always greater than the greater capacitance and also from each individual capacitor। पैरेलल कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो इंडिविजुअल से भी ज़्यादा होता है और उसके जो ग्रेटर कैपेसिटेंस है कम्बिनेशन में लगा हुआ है उसके कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल वही वाली एग्जांपल जो ऊपर मैंने दी थी सीरीज़ के लिए, C1 3 माइक्रोफैराड है, C2 6 माइक्रोफैराड है और उसको पैरेलल में लगा दिए गए। तो पैरेलल कम्बिनेशन के लिए C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और ये 3 प्लस 6 क्या आएगा, 9 माइक्रोफैराड आएगा। क्या आएगा, 9 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब देखो ये है आपके पास क्या, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो टू टाइप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वी हैव डिस्कस्ड, one was series combination and the other was parallel combination। सीरीज़ कम्बिनेशन की खूबियाँ ये थी कि इसमें आपने देखा चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर एक जैसा रहा, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर डिफरेंट रहा। सीरीज़ कम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। सीरीज़ कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो कम होता है कमतरीन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से और हर एक कैपेसिटर से जो हमने ऊपर की। पैरेलल कम्बिनेशन में ये होता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम बिकॉज ऑल द कैपेसिटर आर कनेक्टेड बिटवीन टू सेम पॉइंट। बैटरी क्या करेगी, जितना चार्ज क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, वो डिवाइड हो जाएगी उन कैपेसिटर्स में। तो जिन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा रखेगा और जिसकी कम होगी तो वो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कम रखेगा। वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर पैरेलल कम्बिनेशन में सेम रहेगी क्योंकि दो सेम पॉइंट के दरमियान कनेक्टेड है और वर्क डन के पर यूनिट चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर पैरेलल कम्बिनेशन में चार्ज की मिकदार डिफरेंट कैपेसिटर पे डिफरेंट होगी। पेट पे डिपेंड करता है कि किसका पेट छोटा है किसका पेट बड़ा है। जिसका बड़ा है वो ज़्यादा चार्ज लेगा और जिसका छोटा है वो कम चार्ज। तो कम्बिनेशन क्या आ जाता है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आ जाएगा और CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V आ जाएगा और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन।
और पैरेलल कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो बड़े कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा होता है और हर एक इंडिविजुअल से भी ज़्यादा होता है, जिस तरह आपने अभी एग्जाम्पल में देखा. सो दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ दैट लेक्चर.